बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेट्स के हम अक़साम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं। उसमें आज जो आपको समझाने जा रहे हैं इस क्लास के आखिरी दो सेट्स के अक़साम में, एक हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स और दूसरा है ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स को उर्दू हम कहते हैं गैर मुतराकिब सेट्स, यानी ऐसे सेट्स, दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट जिनके अंदर कोई भी रुकन, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मुश्तरक ना हो, तो गैर मुतराकिब या डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। और जो दूसरी इसके अक़साम है वो है ओवरलैपिंग सेट्स, जिनको हम कहते हैं मुतराकिब सेट्स उर्दू में। वो ऐसे सेट्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेट, जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम कम से कम एक एलिमेंट, एक रुकन, एक मेंबर उनमें कॉमन होना चाहिए। मज़ीद में क्या फ़र्क है, ये किस तरह लिखते हैं, बोर्ड पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से, आपकी बुक से, आपकी नई जो किताब है उसकी मिसालों से आपको समझाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो चलें आपको बोर्ड में तफसील से समझाते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। जी, हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेट की अक़साम, उसमें आज पढ़ने जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स, गैर मुतराकिब सेट्स और ओवरलैपिंग सेट, मुतराकिब सेट। ये मिलते जुलते दो सेट हैं, इनमें क्या डिफरेंस है इसको तफसील से हमने पढ़ना है। देखें, डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट, उर्दू में गैर मुतराकिब सेट और मुतराकिब सेट। तो सबसे पहले हम डिसजॉइंट सेट्स पढ़ते हैं। गैर मुतराकिब सेट्स, टू और मोर सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। देखिए, नो कॉमन एलिमेंट्स जो है इसको रेड किया गया है, आपके लिए हाईलाइट किया गया है कि इसमें जो समझने वाला पॉइंट है वो नो कॉमन एलिमेंट्स है, यानी इनके दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। अब उर्दू में इसकी तारीफ देख रहे हैं, दो या दो से ज्यादा ऐसे सेट जिनमें कोई रुकन मुश्तरक ना हो, यानी कोई भी रुकन उनमें कॉमन नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल आप देख लें। एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है 1 3 4 6, और इसी तरह एक सेट हमारे पास बी है 5 7 8 9। अब अगर आप देखें गौर से तो इन दो सेट्स के दरमियान कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, एक जैसा हो, मुश्तरक हो। इसलिए ये जो सेट होगा हमारे पास डिसजॉइंट सेट होगा। चलें इसको वेन डायग्राम में भी आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सेट ए आया, सेट ए के बाद हमारे पास सेट बी आया, दोनों हमने बनाए। अब देखिए, इनके हमने एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 6 और बी के लिखे 5 7 8 9। अब देखिए, कहीं पे इनमें कॉमन है? नहीं जी, कोई कॉमन है। अगर कॉमन होता तो हम इसको कॉमन बनाते, जिस तरह आपने पिछले वेन डायग्राम की वीडियो में देखा। अगर आपने वेन डायग्राम की वीडियो नहीं देखी तो उसे पहले देख लें आपको, ताकि वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर नहीं तो ये जो ऊपर आपको आई का निशान आ रहा है इसमें देख लें, आपको वेन डायग्राम मिल जाएगी। नहीं तो एंड स्क्रीन पे जब ये वीडियो खत्म होगी फिर भी आपको वेन डायग्राम मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट, मुतराकिब सेट, टू और मोर सेट्स विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। देखिए, अब इसमें भी हमने इसको रेड किया, हाईलाइट किया है, वन कॉमन एलिमेंट और एटलीस्ट, यानी कम से कम एक एलिमेंट जो है, एक मेंबर है, उसको मुश्तरक होना चाहिए। ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। अब इसको उर्दू में तारीफ, दो या दो से ज्यादा ऐसे सेट जिनमें कम अज कम एक रुकन मुश्तरक हो। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, उसी तरह हमारे पास सेट ए है 1 3 5 7 और सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4। अब देखें, इसमें हमें नजर तो आ रहा है कि 1 और 3 जो है ना ये कॉमन है, लेकिन अगर इसको हम वेन डायग्राम बनाए, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे रेक्टेंगल, उसके बाद सेट ए, फिर सेट बी, दोनों बनाएंगे। उसके बाद हमने जो कॉमन है उनको सेंटर में किनारे पे लिखना होता, ताकि दोनों को जो है कॉमन आ जाए, 1 और 3। ये देखें, दोनों में कॉमन है। और उसके बाद हमारे पास है कि जो मुतलका बाकी एलिमेंट्स वो लिख जाएंगे 5 7, इसके 2 और 4। अब ये देखें, हमने इसको कॉमन कर दिया, तो इसमें 1 और 3 ये दो एलिमेंट हैं जो कॉमन हैं, मुश्तरक हैं, इसलिए ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। अगर इसमें एक भी होता फिर भी हम इसको कंसीडर कर लेते, मान लेते कि ये मुतराकिब सेट है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। कहीं भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।